दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, अक्सर एक सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और इंडिया में फर्क है ही क्या। इंडिया दैट इज भारत ऐसे अगर कहा जाता है तो भारत और इंडिया में फर्क कर कर क्यों भारत शब्द का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया जा रहा है। क्यों भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसा लिख रहे हैं। क्यों भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखना पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव है इसमें? हाँ, यही बदलाव मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं दिखा रहा हूं आपको एक 10-12 साल पुरानी तस्वीर जो संसद में ही ली गई थी, शायद सेंट्रल हॉल में। भारत के तब के प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहना पड़ेगा, मनमोहन सिंह, जब लोगों से मिलने या अभिवादन करने जा रहे हैं तब भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इंडिया की ही कांग्रेस पार्टी की एक नेता सोनिया गांधी के सामने खड़े हैं और बड़े आदर पूर्वक उनको नमन कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी है कि उनके नमन की तरफ देख भी नहीं रही है। एक नमन या नमस्कार का प्रति नमस्कार भी होता है, अभिवादन के जवाब में एक अभिवादन किया जाता है, वो भी नहीं किया जा रहा है, साफ आपको दिख रहा है। ये था इंडिया। मतलब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति आपको नमन कर रहे हैं, आपको अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी नहीं दिया जाता। इतना अहंकार भरा है किसी पार्टी के नेता में। यह अहंकार क्यों भरा है? इसका एक ही कारण था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पद पर उसी व्यक्ति ने उनको बिठा दिया था। मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के लोगों ने नहीं तय किया था, बल्कि उस व्यक्ति ने तय किया था, सोनिया गांधी ने तय किया था। सोनिया गांधी की मर्जी थी, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकती तो जो मेरी सुनेगा, मेरे इशारों पर चलेगा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यही हुआ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सोनिया के इशारों पर चलने लगे। उन्हीं के सूचना अनुसार वो काम करने लगे। कई बार विवाद भी हुए थे। अब आता हूं भारत की तरफ। मैं आपको दूसरी एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा उस तस्वीर में देख लीजिए। यहां सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री को अभिवादन कर रही है, नमस्ते कर रही है, और भारत के प्रधानमंत्री ठीक वैसे ही खड़े हैं जैसे सोनिया गांधी खड़ी होती है। यही एक फर्क है भारत और इंडिया में। उस दिन की बात, 10-12 साल पुरानी बात, दोनों तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को अभिवादन भी नहीं कर रही है, और वही बात सोनिया गांधी को करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को। यही फर्क है इंडिया और भारत में। ये जो आजकल संसद का सत्र चल रहा है, इसमें भी भारत और इंडिया की झलक आपको दिखेगी। महिला आरक्षण विधेयक के मामले में बड़ी चर्चाएं हो रही है, और इस चर्चा में सोनिया गांधी एक बात बार बार बोल रही है, और वो बात है कि मेरे पति, उन्होंने मेरे जीवन साथी ऐसा कहा, राजीव गांधी ने ही इसको लाया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ही इसको लाया था। कांग्रेस की ही सरकार थी जो महिला आरक्षण बिल को लाई थी। यही सोनिया गांधी बार बार बताने का प्रयास कर रही थी। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया और भारत की असली एक सच्चाई। 6 मई 2008 को 108वीं संविधान दुरुस्ती की गई, जिसमें यह बिल लाने की बात की गई, चर्चा के लिए लाई गई। तब सरकार ने 8 मई 2008 को ही, देखिए मैं टाइम जरा ठीक से देख लीजिए, 8 मई 2008 को ही संसद की स्टैंडिंग कमेटी, जिसे स्थायी समिति कहा जाता है, उसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया।
अब चूंकि मई 2008 में सौंपा गया था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने इसका अहवाल दिया 17 दिसंबर 2009 को। मतलब मई से लेके दिसंबर तक, आने वाली दिसंबर तक, 1 साल 1.5 साल से भी 1.5 साल तक, क्योंकि मई तो 5वां महीना होता है, ये हो गए 7 महीने और वो 12वां महीना, 19 महीने, 1.5 साल से भी ज्यादा का काल स्टैंडिंग कमेटी ने लिया और उसका रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को सुपुर्द कर दिया। फिर 3 महीने बाद हुई कैबिनेट की मीटिंग ने इस महिला आरक्षण विधेयक को स्वीकृत कर लिया। 25 फरवरी 2010 वाली ये बात है। फिर यह बिल फरवरी में स्वीकृत करने के बाद आने वाले राज्यसभा के सत्र में 9 मार्च 2010 को पेश किया गया। 9 मार्च 2010 को पेश किया गया और इस 9 मार्च 2010 ने राज्यसभा में इसको स्वीकृत कर लिया। अब जब राज्यसभा ने स्वीकृत कर लिया है तो इस विधेयक को, इस बिल को कानून में परिवर्तित करने के लिए लोकसभा में भी यह बिल पारित होना अनिवार्य होता है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मंत्रिमंडल के अंतर्विरोध और संयुक्त पुरोगामी अघाड़ी, उस वक्त यूपीए के अंतर्विरोध के कारण इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। अगर यह होता कि लोकसभा में पेश किया गया है लेकिन भारी बहुमत से इस बिल को नकारा गया, ऐसे होता तो बात अलग थी। लेकिन अगर बिल रिजेक्ट हो जाता लोकसभा में तो उस वक्त की सरकार पर भी आंच आ सकती थी। सरकार की हार माना जाता इसको, सरकार द्वारा लाया गया बिल अगर स्वीकृत नहीं होता है तो। अपने सरकार की हार ना हो इसलिए कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में डालना ही अनुचित समझा और कैंसिल कर दिया इस बिल को लोकसभा के सामने प्रस्तुत करना। यह होता है इंडिया। सरकार की इज्जत बचाने के लिए, अंतर्विरोध को सामने न लाने के लिए, अपने पास बहुमत है या नहीं है यह स्पष्ट ना हो इसलिए इस बिल को लोकसभा में लाया ही नहीं गया। यह होता है इंडिया। इंडिया क्या होता है दोस्तों? इंडिया तब समझ में आता है जब 12 जुलाई 1998 को सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 20 जुलाई के दिन उस वक्त के कानून मंत्री थंबिदुरई इसी महिला विधेयक को संसद के सामने ले आते हैं और जो इंडी अलायंस है, जो खुद को इंडिया बताता है, उस अलायंस के 2 सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता इस बिल को छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं। मतलब कानून मंत्री के हाथों से छीन लेते हैं और फाड़ देते हैं। अपने पार्टी के सांसदों के इस प्रकार के करतूत को सही ठहराते हैं लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव भी। आज मुलायम सिंह यादव की बहू बड़े जोर शोर से ओबीसी को सम्मिलित करने की भाषा कर रही है, वही मुलायम सिंह यादव इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यह होता है इंडिया। आईयूएमएल पार्टी के जो इंडिया का एक अहम हिस्सा है, जीएम बनात वाला, वो भी उस वक्त इसका विरोध करते हुए मुसलमान महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, आरक्षण दिया जाए, यह मांग करते हैं। फिर बात आती है 23 दिसंबर 1999 की। यह जब आता है बिल तो रघुवंश प्रसाद सिंह और मुलायम सिंह यादव इसको फिर से एक बार 85वीं घटना दुरुस्ती को नकार देते हैं। जो इंडिया के घटक दल है वही इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमने ही लाया यही बात अब बोली जाती है। यह है इंडिया और भारत का फर्क। अब क्या होता है भारत में? क्या होता है भारत यह नाम धारण करने वाले इस कानून को मंत्रिमंडल में लाते हैं, उसको मंजूरी दे देते हैं और दूसरे ही दिन उसको सदन के पटल पर रखा जाता है और वो मंजूर भी हो जाएगा। यही फर्क है इंडिया और भारत में।
ये फर्क जानने के लिए बस इतिहास को टटोलना पड़ता है और इतिहास को देखना पड़ता है कि सच क्या है। आप भी जान गए होंगे सच क्या है, इसीलिए यह सच मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।